मैजिकल 8 व्हील्स वाटरमेलन ट्रैक्टर। एक गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति ट्रैक्टर चलाकर अपना जीवन व्यतीत करते रहता था। किसानों का माल गांव से शहर पहुंचाते रहता था। जैसे जैसे राहुल का ट्रैक्टर पुराना होता जा रहा है, कोई किराए के लिए नहीं बुला रहा था। राहुल गांव के एक बड़े किसान भीम के पास ट्रैक्टर चलाकर आता है। अरे राहुल, कैसे आना हुआ? रामलाल जी, बहुत दिनों से कुछ भी काम नहीं है। कोई किराए के लिए बुला नहीं रहा है। कोई किराया हो तो बताओ। इतना पुराना कबाड़ का ट्रैक्टर को कौन किराए पर बुलाएगा? चलते चलते कहाँ रुकेगी और कहाँ पर उसके टायर निकल कर गिरेंगे, कोई बता नहीं सकता। ऐसे में किराए पर बुलाने का साहस कौन करेगा? तुम इतना कह रहे हो, इसीलिए तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। कल जंगल के सारे तरबूज मार्केट पहुंचा देना। आप चिंता ना करें रामलाल जी, आपके सारे तरबूज को सावधानी से मार्केट पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पर भरोसा करें। चलिए हम चलते हैं। इस तरह बाग पहुंचकर सारे तरबूज ट्रैक्टर में लोड करता है, फिर मार्केट के लिए निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रैक्टर का टायर उखड़कर अलग हो जाता है। इससे ट्रॉली उलटकर सारे तरबूज इधर उधर गिर जाते हैं। हाय रे, ये क्या? सब कुछ नुकसान हो गया। क्या करूं? तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दीजिए, अभी दूसरी ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। फिर राहुल जाकर दूसरा ट्रैक्टर लेकर आता है, फिर उसमें सारे तरबूज को लोड करके भेजता है। फिर बाद में राहुल अपने ट्रैक्टर के टायर को फिट करके धीरे से अपने घर जाता है। सब कुछ खत्म हो गया। आगे से मुझे कोई भी काम के लिए नहीं बुलाएगा। ट्रैक्टर को रिपेयर कराने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कौन मेरी मदद करेगा? राहुल ये सब सोचकर बहुत उदास होकर आते रहता है। इतने में गांव के चौराहे पर कुछ लोग होते हैं। वहां पर एक स्वामी जी कहता है, यह तरबूज बाबा आपके जीवन को बदल देगा। मुझ पर भरोसा करें। मैं अपने जादू से आपके सारे समस्याओं का समाधान करूंगा। क्या कहा? हमारे जीवन बदल दोगे? पहले अपनी जीवन को तो बदलो। अरे ओ मूर्ख, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। बाप रे, स्वामी जी को गुस्सा आया। यह तरबूज स्वामी जी कुछ नहीं कर सकता। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन राहुल अकेला वहीं पर खड़ा रहता है। इन मूर्खों को कोई बदल नहीं सकता। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी कई समस्याएं हैं। आपकी बातों से मेरा हौसला बढ़ा और जीवन पर आशा रही है। सब कुछ जानता हूं। तरबूज बाबा पर भरोसा रखो, सब कुछ शुभ होगा। अभी तुम्हारे ट्रैक्टर को 8 टायरों वाला तरबूज ट्रैक्टर में बदल दूंगा। इतना कहकर ट्रैक्टर को तरबूज ट्रैक्टर में बदल देता है। उसे देखकर राहुल हैरान हो जाता है। स्वामी जी, आपने तो अद्भुत कर दिया। मेरा ट्रैक्टर अभी बहुत खूबसूरत है। बेटा राहुल, ये कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं है, मैजिकल ट्रैक्टर है और बहुत शक्तिशाली है। कितने भी ट्रॉली हो, ये आसानी से खींच लेता है। स्वामी जी, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मेरे गांव वालों ने आप पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आपके दिए हुए ट्रैक्टर से मैं गांव के हित के लिए सेवा करूंगा। बेटा, अभी तुम जा सकते हो। फिर राहुल तरबूज ट्रैक्टर पर घर के लिए निकलता है। उसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर एक दिन राहुल ट्रैक्टर पर कहीं से आते रहता है। इतने में भीम अपने खुद के ट्रैक्टर में तरबूज लेकर आते रहता है, तो अचानक उसका ट्रैक्टर खाई में गिर जाता है।
भीम को देखकर राहुल का ट्रैक्टर तुरंत रोबोट में बदलकर भीम और उसके ट्रैक्टर को खाई से बाहर निकालता है। राहुल, समय पर आकर मेरे प्राणों को बचा लिया। आज ही नया ट्रैक्टर खरीदकर तरबूज लेकर आ रहा था। आप चिंता ना करें, आप बाद में इंजन रिपेयर करवा लेना। ट्रॉली को मेरा ट्रैक्टर मार्केट पहुंचा देगा। क्या 2 ट्रॉलियों को खींच पाएगा? बहुत सारे ट्रॉलियों को आसानी से खींच लेगा। राहुल दोनों ट्रॉली लेकर निकलता है। इस तरह राहुल सारे गांव वालों की सहायता करते रहता है। इससे सारे किराए उसे ही मिलते रहते हैं। गर्मी के दिनों में गांव में पानी की कमी हो जाती है। फिर गांव का मुखिया राहुल को बुलाकर कहता है, राहुल, गर्मियों के कारण पानी का स्तर कम हो गया है। गांव वालों की प्यास से बुरी हालत हो रही है। कल से तुम्हें पड़ोस के गांव से पानी ले आना होगा। आप चिंता ना करें, पानी ले आने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर राहुल घर जाकर सोचता है। सुबह उठकर देखा तो ट्रैक्टर को तरबूज वाटर टैंकर लगा रहता है। उसे देखकर राहुल हैरान हो जाता है। वाह, तरबूज बाबा ने फिर से कमाल किया। अब से पानी की कमी नहीं होगी। इस तरह ट्रैक्टर को गांव के चौराहे पर ले जाता है। सारे गांव वाले वहां आकर तरबूज का रस लेकर जाते रहते हैं और राहुल की प्रशंसा करते हैं। लेकिन राहुल को देखकर जग्गू नाम के गांव वाले के मन में ईर्ष्या होती है। लगता है राहुल के ट्रैक्टर में कुछ ज्यादा ही शक्ति है। उसे चुरा कर बेच दूंगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे। किसी भी तरह ट्रैक्टर को चुरा कर बेच दूंगा। फिर जग्गू राहुल के घर के आंगन में खड़ा ट्रैक्टर को चोरी करने के लिए आता है। ट्रैक्टर को छूते ही वह तुरंत रोबोट में बदल जाता है। उसे देखकर बाप रे कहकर वहां से भागता है। रोबोट उसका पीछा करके उसे पकड़कर उसकी पिटाई करके गांव के चौराहे पर ले जाता है। क्यों रे चोर कहीं के, गांव वालों की काम आने वाली ट्रैक्टर को ही चुराना चाहता है। अभी तुम्हें तरबूज में बदल देता हूं, तब गांव वाले तुम्हें आराम से खा सकते हैं। जग्गू तरबूज में बदल जाता है। सब कुछ देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। इतने में गांव का मुखिया कहता है, इस बार जग्गू को माफ करके मनुष्य में बदल दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, आपने कहा इसीलिए माफ कर रहा हूं। राहुल, मुझे माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कहकर वहां से चला जाता है। मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट। एक शहर में सुशांत नाम का साइंटिस्ट नए नए वस्तुएं बनाकर बेचा करता था। एक दिन लैब में बैठकर सोचते रहता है, अभी तक मैंने बहुत सारे नए नए चीजों का आविष्कार किया है। इससे बहुत सारे लोगों की भलाई हो रही है। अभी एक और नया आविष्कार करूंगा। आने वाले समय में पेट्रोल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को बनाकर बेचूंगा। इस तरह इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को बनाता है। वाह, आज तक के आविष्कारों में सबसे बेहतरीन आविष्कार यह इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट है। यह बाइक रोबोट किसी भी रूप में बदल सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट भी कह सकते हैं। इसे बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे।
इतने में वहां जग्गू नाम का व्यक्ति आकर उसके बारे में मालूमात करते रहता है। हेलो साइंटिस्ट, आपके इस इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को मैं खरीदना चाहता हूँ। जितना चाहोगे उतना पैसा दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है कि आप इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही उपयोग करोगे, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अच्छे कामों के लिए ही उपयोग करूंगा, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा। तो आज से यह बाइक आपका है। जब बाइक रोबोट में बदल जाएगा तो इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। वाह, आप तो सुपर साइंटिस्ट हो। ये रहे पैसे। इस तरह जग्गू बाइक रोबोट को लेकर घर चला जाता है। ये बाइक रोबोट लेकर बहुत खुशी हुई है। इससे बहुत सारे काम करवाऊंगा। पहले तो रोबोट में बदलकर शॉप से कुछ सामान मंगा लेता हूँ। हे बाइक, तुरंत ही रोबोट में बदल जाओ और शॉप से सामान लेकर आना। इस तरह बाइक रोबोट में बदलकर शॉप जाकर सामान लेकर आते रहता है। उसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अच्छा है कहकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। एक दिन जग्गू बाइक पर जाते रहता है। इतने में दो चोर उसे रोक लेते हैं। तुरंत इस बाइक को हमें दे दो और यहाँ से भागो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना और ये बाइक मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए तुम्हें छोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा? हम तो खास इस बाइक के लिए ही आए हैं। प्लीज प्लीज मेरे प्यारे बाइक को छोड़ दो। बहुत सारे पैसे रखकर इसे खरीदा हूँ। आप चाहो तो थोड़े पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो। अभी हम तुम्हारा अंत करेंगे। चोर बाइक के पास जाते हैं। तुरंत ही बाइक रोबोट में बदलता है। यह देखकर चोर डर के मारे भाग जाते हैं। इतने में रोबोट उन्हें पकड़कर दूर फेंक देता है। वहां से चोर भाग जाते हैं और तुरंत बाइक में बदलकर जग्गू वहां से घर पहुंचता है। बाप रे, ये इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट तो बहुत शक्तिशाली है। इसने मुझे उन चोरों से बचा लिया। अभी मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी तरफ विशाल नाम का साइंटिस्ट लालच में आकर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए एक चोर रोबोट को बनाता है। वाह, अभी इस रोबोट से बैंक लूट सकता हूँ। इससे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। मैं इस दुनिया का सबसे धनवान हो जाऊंगा। इस तरह सोचकर रोबोट, तुरंत जाकर बैंक का सारा पैसा उठाकर ले आओ। यस बॉस, आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना है। मेरा लक्ष्य है। मैं सदा आपका आभार रहूंगा। वाह, तुम कितने अच्छे हो माय डियर रोबोट। फिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुरंत जाकर सारा बैंक का पैसा लेकर आओ। तुम्हें देखकर सारे लोग डरने चाहिए। यस बॉस। इस तरह रोबोट आकाश में उड़कर जग्गू के शहर पहुंचता है। सारे घरों का विनाश करके पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। इससे सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। वह बैंक जाते रहता है। इतने में वहां जग्गू अपने बाइक पर आता है। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? चलो हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो अभी तुम्हारे बाइक का सत्यानाश कर दूंगा। मेरे बॉस मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे तुरंत ही बैंक के पैसों को वहां पहुंचाना है। क्या कहा? बैंक लूटोगे मेरे रहते? यहाँ सब कुछ नामुमकिन है। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे धमकी देते हो? मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मेरे बॉस मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
हटो मेरे रास्ते से। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार जग्गू का रोबोट उस रोबोट को हराकर उठाकर समुद्र में फेंक देता है। सारे लोग जग्गू के रोबोट की प्रशंसा करते हैं। तब से लोगों पर किसी भी तरह का मुसीबत आए, जग्गू अपने रोबोट से बचाते रहता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।